नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी के भाषा विज्ञान से संबंधित पढ़ते हैं जो वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक है। जैसे इसमें जो है हिंदी का भाषा परिवार किस भाषा से है तो भारतीय तो भारोपी भाषा से है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है चीनी, उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से 46% लगभग हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था तो अपभ्रंश से हुआ था। वैसे तो संस्कृत से लौकिक संस्कृत कहीं भी मान लेते हैं, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। कहीं कहीं लौकिक संस्कृत भी मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी। हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है तेलुगु। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो काव्य भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में? काव्य भाषा के रूप में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में कि राष्ट्रभाषा में कि तकनीकी भाषा में कि भाषा में? तो अनुच्छेद 351 में भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया है। डुंडानी बोली है तो डुंडानी है पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। ब्रजभाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। नंबर 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन 9 में तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। नंबर 10 क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बटवे रही ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिन दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होई तवन हमके दई दे। तो इनमें की बोली की भाषा है तो अवधी है। नंबर 11 में है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा में की अपभ्रंश है तो पाली। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो पाली भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। खरोष्टी लिपि हड़प्पा की खुदाई से संबंधित लिपि है। हिंदी भाषा की किस लिपि में जाना जाता है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान में प्रचलित हिंदी का प्रचलित रूप क्या है तो खड़ी बोली है वर्तमान में। हिंदी भाषा के बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है तो छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो पश्चिमी हिंदी में बघेली नहीं बोली जाती। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है तो अनुच्छेद
343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो देखो यहाँ से अपभ्रंश से है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा है? हिंदी का विकास अपभ्रंश से है। पाली, प्राकृत, जैसे अपभ्रंश नहीं दिया हो, संस्कृत दिया हो तो संस्कृत से मान लेंगे। बघेली बोली। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 351 में किस भाषा का उल्लेख है? संघ की राजभाषा का उल्लेख है 351 में। अनुच्छेद 351 में किस भाषा का उल्लेख है? हिंदी के विकास के लिए दिया गया निर्देश है। हाँ, संघ की राजभाषा होगी अनुच्छेद 343 में वर्णन है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए दिए गए निर्देश हैं, प्रचार प्रसार। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी, मथुरा साइड का। मगही किस भाषा की उपभाषा बोली है? तो मगही बिहार की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश का विकसित रूप है? हिंदी खड़ी बोली सौसानी अपभ्रंश का विकसित रूप है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषा के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी की भाषा से है बघेली। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 जनवरी 1900। हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1950 को। 14 सितंबर 1949 में ही हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई थी। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है? तो द्रविड़ भाषा से है। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को। तो हिंदी का विकास किससे हुआ? हिंदी का अपभ्रंश से हुआ, और हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो इस समय हिंदी में कुल 5 विख्यात बोलियां हैं। हिंदी में कुल कितनी? 5 विख्यात बोलियां हैं। हथौड़ी बोली इसके संबंधित है पूर्वी राजस्थान से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कौन सा बारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा परिशिष्ट भाषा को कहते हैं टकसाली भाषा। निम्नलिखित में से किस भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर।
उकार उकार बहुला बोली मानव जाती है तो अवधी। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बाल गंगाधर खेरे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई सौसौनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित नीचे 4 विशेषताएं दी गई है, जो एक गलत है सुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, हाँ ये तो होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरणीय द्वारा लिखी जाती है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। क्या है? भाषा पैतृक संपत्ति नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, देवनागरी लिपि का स्वर्ण वर्णों की संख्या क्या है? ये करवाया हूँ कि नहीं? अभी देखिए इधर, ये नहीं करवाया हूँ मैंने, ये वाला कर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और निम्नलिखित में से 45 में निम्नलिखित में कौन सी राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती? तो बुंदेली नहीं आएगी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी आ सकती, बुंदेली नहीं, बुंदेलखंड के। मैथिली बोली का लोकप्रिय, मैथिली तो इधर से बोला जाता है, विद्यापति के कवि हैं मैथिली के। अच्छा, इसमें पूछा मैथिली बोली का लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार की। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर बुंदेलखंड से बोली जाती है, तो बुंदेलखंड। हिंदी भाषा में बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी बताया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी का तो देखिए, पूर्वी हिंदी का बुंदेली आएगी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी का नहीं आती है। इसमें पूछा नहीं आती है, तो पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। कौरवी, बुंदेली, ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कुल 5 हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। कनौजी हिंदी 52 के कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कनौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। 53 में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो अवधी पूर्वी अंतर्गत आती है, जो फैजाबाद और इलाहाबाद का क्षेत्र है, लखनऊ का, तो इधर अवधी आती है। ब्रजभाषा मथुरा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा बुंदेली और कनौजी, ये सब पूर्वी है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौसौनी अपभ्रंश से हुई है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध प्राचीन से है। कौरव भाषा का उदय किससे हुआ? कौरव भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ।
मगही किस भाषा की बोली है, उपबोली है? मगही इधर बिहार साइड की, बिहार की है। तो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में क्या बोली जाती है? तो बिहार की राजधानी पटना में मगही बोली जाती है। हिंदी के किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई? तो भोजपुरी की उत्पत्ति अगमगधी अपभ्रंश से हुई। मेवाती किस भाषा का वर्ग है? तो मेवाती किस राजस्थानी की है। हरियाणा और बांगुड़ी बोली किस अपभ्रंश के विकसित हुई है? तो पश्चिमी त्वर्स और स्वनिक का अपभ्रंश से। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना उस भाषा का प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी का। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ है? तो गुजरात। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट है, देखिए। देवनागरी लिपि में स्वरवर्णों की संख्या कितनी है? तो 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 अभी बताया, इम्पोर्टेंट है। हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया? तो 343 एक के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 71 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया? अनुच्छेद 343। 72। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने की निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी से। ये क्वेश्चन देखो बार बार पूछा गया है। देवनागरी लिपि में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होती है और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होता है। यह है देवनागरी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये तो सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठ के समकालीन है? नहीं। तो इसमें कौन सा गलत है? डी वाला। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 80 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया ने का सुझाव दिया था? तो सुनील कुमार चटर्जी। पंजाबी लिपि किस भाषा में है? तो गुरमुखी लिपि में है पंजाबी भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार की गई? अनुच्छेद 343 में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 से 1000 ईसा। 500 से 1000 ईसा। हिंदी की आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि पे जानी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में जानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 88 जो है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली। सितंबर माह में 10वां विश्व सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? तो 10वां जो है भोपाल में हुआ। और इसमें देखिए 2021वां जो है वो कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था 75 में, 1975 में। दूसरा 76 में मॉरिशस में हुआ था। तीसरा फिर नई दिल्ली भारत में हुआ था। चौथा भी मॉरिशस में हुआ था। ये यूपीएसआई और एसएससी में पूछे जा रहे हैं। इसमें हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 92 में भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से। मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो 1500 ईस्वी के आसपास। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा के नाम सबसे पहले किसने सुझाए? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा नहीं है अपभ्रंश। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धाराम फिलौरी ने किया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो अपभ्रंश साहित्य में। 102 इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता में। 103 भी इम्पॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस 5 अरबी फारसी ध्वनियों को चिन्हों में नुक्ता लगाने का? तो क ख। इसमें ध्वनि को छोड़कर पहचाने। तो ब को नहीं लगा, क ख ग ज और फ में नुक्ता चिन्ह लगाया। कौन? सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देवनागरी लिपि में किए जाने वाले सुधार के संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने द्वारा सुझाए गए फॉन्ट को क्या नाम दिया गया? तो तिलक फॉन्ट। 105 में श्याम सुंदर दास पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग करने का सुझाव दिया? अनुसार का। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1966 में। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1967 में। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन से? बीजी खेरे। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो है बीजी खेरे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो उस समय 14 थी। शुरू में इसमें 14 भाषाएं थी 8वीं में, और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, है ना। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो भोपाल में। मानकीकरण के स्तर पर भाषा से संबंधित सोपान नहीं है। सहजता। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share. This is very important for UPSI and SSC and all exam which is asked in Hindi in exam Hindi. Okay, thank you for watching.